रोड बड़ी साफ सुथरी है, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल एज इट इज जैसे मोटरवे है इस, और रश भी अल्लाह का शुक्र है नहीं मिल रहा। तो स्पीड एक मेंटेन चल रही है 262। तो वो अप्रिशिएट करते हैं। तो मतलब कोई भी बाइकर हो, ये नहीं कि मैं, कोई भी बाइकर वो देखते थे अप्रिशिएट करते हैं। ये चीज हौसला बढ़ाती है बाइकर्स का। जनाब इस वक्त जनाब काजी अहमद बाईपास से हम गुजर रहे हैं और अभी बड़ी बचत हुई है। गाड़ी क्रॉस करने लगी है और ट्रेलर वाले ने नीचे कर दी है, पिछली साइड पे कर लिया और बड़ी स्पीड पे किया उसने। अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई दोनों की। अभी सड़क की यहाँ पे चौड़ाई सड़क की कम है और 2 ट्रेलर्स के बाद जगह नहीं मिलती, लिहाजा ये जान छोड़ेंगे, सस्ता देंगे तो हम निकलेंगे। कंटेनर जा रहे हैं उसके सॉरी पेट्रोल के क्या कहते हैं टैंकर, उसका छोटा टैंकर है, बाहर है, बड़े टैंकर वाले रास्ता चलने में मजबूर है। Unexpected jump and चौथा गलती मेरी है, मुझे पहले ब्रेक दे देनी चाहिए कि बेचारे सारे खुद ही स्टॉप हो गए, रुक गए, रास्ता दे दिया मेरे गाड़ी उनकी। और अगर मुझे रुकना पड़ता तो वो गलत नहीं थे, क्योंकि ब्रेकर हमारी साइड पे यूज के हमें उन्हें पहले गुजारना पड़ेगा। तो वो ब्रेकर मैंने गौर नहीं किया, तो ऐसा गलती तो मेरी है। तो मैंने उन सबका शुक्रिया तो ब्रेक लगाई। जरूरी नीलों तक जरूरी राजी। जब सुनते हैं ना कि किसी एक बंदे के बाद इतनी बुराई राजी है, तो सोच आती है कि यार हजरत उमर के दौर की काश्तकार को ज़राई ज़मीन कानून, हजरत उमर के कानून के मुताबिक काश्तकार के पास अगर जमीन नहीं है, एक बंदा काश्तकार है, किसान है और उसके पास जमीन नहीं है, तो गवर्नमेंट पर, इस्लामी मुल्क पर फर्ज है कि वो उसे ज़राई जमीन दे उतनी जितनी वो काश्त कर सके। खुद अपने बेटों को मिला के जितने भी वो लोग हैं वो मिलकर जितनी जमीन काश्त कर सकते हैं, इस्लामी कानून के मुताबिक फर्ज है कि वो ज़राई जमीन दे उसे। लेकिन यहाँ पर एक एक बंदा मीलों तक जमीन रख के बैठा हुआ है, लेकिन किसी भी किसान को देने को तैयार नहीं है। और ना ही ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम रखकर इन्होंने कोई इस्लाम का कोई प्रचार किया इस मुल्क में।
यहाँ पे कोई दीन समझाने वाला नहीं, दीन का प्रचार करने वाला कोई नहीं। दीन का जो प्रचार करता है ठीक से, वो बेचारे का पता नहीं चलता कहाँ चला गया, गायब हो जाता है तो या खामोश हो जाता है। उस समय से बाहर है कि वो कौन से कानून में हम रह रहे हैं। लिया गया था ये मुल्क कलमे के नाम पर, इतना खूबसूरत मुल्क, यहाँ पे अल्लाह ताला की हर नेमत मौजूद है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के नबी के बताए हुए असूल यहाँ पर राज नहीं है। शायद ही दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क होगा जो कलमे के नाम पर दिया गया, लेकिन वहां पर कलमे से रिलेटेड जो असूल है, जो कानून है, उनका नामो निशान नहीं गया। 272 जी, कराची 272। अफसोस होता है, दुख होता है सोच के यार इस मुल्क में अभी तो उमर गरीब कहते कि दजला के दरिया दजला के आखिरी कोने पर भी अगर कोई कुत्ता भूख से मर गया तो मुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा, और आज यहाँ पे इंसान भूख से मर रहे हैं। लेकिन लगता है कि जो कुरान बैठे उन्हें लगता है कि शायद मौत ही नहीं आनी, मरना है ही नहीं हमने, या फिर उन्हें यकीन ही नहीं है कि आखिरत नाम की कोई चीज है, वो इस चीज को मानते ही नहीं है कि बाद में कोई हिसाब भी हो रहा है। उन्हें लगता है सब झूठ है, सब गरीबी बातें हैं, नाउजुबिल्लाह, इसलिए वो अपनी मनमानियां कर रहे हैं। लेकिन फिरौन जैसे का हशर दुनिया देख रही है आज तक, तो आज के फिरौन तो उस फिरौन के पास को भी नहीं गए। तो जब उसके साथ जो हुआ वो दुनिया पूरी देख रही है, तो इनके साथ अगर अल्लाह अपना गजब ढा दे तो क्या होगा। उस वक्त से मैं तो यही कहूंगा पुरानों को कि उस वक्त से डरे जब अल्लाह की लाठी आप पर बरस पड़ी और आप इबरत का निशान बन गए पूरी दुनिया के लिए। अपने फराइज को पूरा करें, आपके फर्ज ये नहीं है कि अपने जो भी भरे, आपके फर्ज तो ये है कि आप अवाम का ख्याल करें, क्योंकि हुक्मरान एक्चुअली ये सियासी चैनल तो नहीं है, लेकिन तकलीफ होती है भूख से किसी को भिलकते हुए देख के। अभी मैंने एक होटल में जब मैं रुका तो वहां पे एक बंदा आ गया तो और मुझे उसने ताकि कि चाय का कप पिला दे, तो मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार क्या हालात है हमारे मुल्क में, एक चाय का कप भी नसीब नहीं है किसी को यार। एक चाय का कप पीने के लिए भी उसे मांगना पड़ता है किसी इंसान से। ये हुक्मरानों की जहालत नहीं है, मैं इसे जहालत नहीं कहूंगा, इसे जलालत कहूंगा। ये जलालत है हुक्मरानों की कि एक चाय का कप भी नसीब नहीं हुआ आवाम को और ये अयाशियां कर रहे हैं। अल्लाह और उनका बदल या इन्हें हिदायत दे दे या इबरत का निशान बना दे, ताकि आइंदा आगे कोई किसी भी मुल्क का हुक्मरान अपनी अवाम के साथ जुल्म करने से पहले इनका हशर देती है। अगर आप दोस्त मुत्तफिक है तो आमीन कमेंट में कि अल्लाह पाक करते बदल या इन्हें हिदायत दे दे या इन्हें इबरत का निशान बना दे। आमीन सुम आमीन। ये जाहिल लोग अवाम का जो हालत इन्होंने कर दी है, जलालत की इंतहा इन लोगों की। जी 268 268 रह गए जी कराची 268।
टाइम हो गई 10:34 हमें चले गए आधे घंटे से ज्यादा हो गए हैं, आधा घंटा हो गया यार। 267 कराची 267। जब हम चले थे तो अप्रोक्सीमेटली 500 के करीब था कराची, 490 समथिंग था और आधा सफर तक तकरीबन तय हो गया है। अल्लाह का शुक्र है। हर 1 घंटे के बाद हम स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि की स्पीड तकरीबन मेंटेन रखी हुई है। बाइक भी सुकून में रहे और हम भी सुकून में रहे, इसलिए हर 1 घंटे के बाद 15-20 मिनट का स्टे करके फिर हम चलते आगे। यानी कि आप ये समझते हैं कि एक घंटा और कोई 20 मिनट में, यानी कि 80 मिनट में हम तकरीबन को 60 to 70 किलोमीटर जो है वो कवर कर रहे हैं। कभी थोड़ा सा कम भी हो जाता है क्योंकि रश आ जाता है, वहां पे आहिस्ता करना पड़ जाता है। तो ट्रेलर आ जाते हैं, वो रोक देते हैं, ट्रेलर अपने ट्रेलर दिखाना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे हमें आहिस्ता करना पड़ता है। तो उस वजह से कम ज्यादा तो हो रहा है, लेकिन बार हमने टाइम फिक्स किया हुआ आज कि हर 1 घंटे के बाद जो है ना वो ब्रेक लगा रहे हैं और हर 1 घंटे के बाद 20 मिनट जो है वो स्टे कर रहे हैं। बाइक भी स्कूल में, खुद भी स्कूल में। जी लाहौर की पहली गाड़ी इस रोड में देखी है, सुजुकी 264। कराची 264 और हमारे पास अभी आधा घंटा है और बाइक चलाने का। यकीनन 263, यस। हैदराबाद 107 किलोमीटर और 107 और 263 किलोमीटर। कराची 263 किलोमीटर। रोड बड़ी साफ सुथरी है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल एज इट इज जैसे मोटरवे है। इस और रश भी अल्लाह का शुक्र है नहीं लग रहा, तो स्पीड एक मेंटेन चल रही है 262। नूरपुरा का छोटा सा कस्बा।
यहाँ बिल्कुल चंद घरों में होता है कस्बा, जहाँ पे थोड़े से ज्यादा हो होता है गाँव, और गाँव छोटे और बड़े भी होते हैं, लेकिन कस्बा वो होता है जो बहुत थोड़े से घर है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि टू 60 किलोमीटर बाकी रह गए। और बाइक चलाने का टाइम जो है वो भी हमारे पास है। अभी रह गए जनाब 19 मिनट है। मजीद बाइक चलाने की आई है, कंटेनर को गिरा है। यहाँ पे कोई ट्रक गिरा, ट्रक में डाल दिया उन्होंने, या ट्रक से कंटेनर गिर गया। नहीं, ट्रक को ये करा, ट्रेलर ये करा, और जो कंटेनर है वहाँ गिरा। 250 आएंगी। अकेला बेचारा डर गया, कभी गाड़ी आ गई है, इतना मुश्किल शक्ल करती है। अब रोकेंगे तो इनसे टायर की आवाज नीचे करने लगे, कल की नहीं सकती, टायर की आवाज ही देखने में। और देखते को पेट्रोल पंप है ना, वहाँ रुकते हैं शायद उनका, और टच शॉप हो, वहाँ से एक सीट ऑफ तेल भी ले लें। जो बड़ा कैमरा है इसकी केबल जो है वो कट गई है। 257 केबल में कट आ गया, कहीं लग के काम ठीक से नहीं कर रहे। हल्की हल्की गर्मी आ गई है, लेकिन ठीक है, अभी गुजारा चल रहा है।
यहाँ पे है यूनिवर्सिटी। सामने आ गई लेफ्ट साइड पे यूनिवर्सिटी, नवाब शाह और सांगल लेफ्ट। कराची 263 का बता 63 होगा 253 कराची सतरंग का इलाका जी है। सतरंग goodbye सिंध नॉर्दर्न रीजन। नहीं, सिंध का इलाका खत्म हो गया जी। अगर सिंध का इलाका खत्म हो गया है तो फिर हैदराबाद का इलाका स्टार्ट हो गया। जुरिडिक्शन सिंध सिंधी का आ रहा है। तो सिंध के बाद आएगा हैदराबाद के बाद आएगा कराची। वहाँ का दबाव बहुत तेज हो गया, शदीद हो गया। इससे पता शदीद होना वो हो गया। और जब कोई ट्रक गुजरता है तब मोटरसाइकिल जो है वो हवा के दबाव से मतलब जो है अनबैलेंस भी होती है, तो बड़ी एहतियात से क्रॉस करना पड़ता है। जो ओवरटेकिंग है बड़ी एहतियात से बड़ी गाड़ी को करनी पड़ती है।
दोनों तरफ बहुत खुला जरूरी इलाका। देखो टफ शॉप है कि नहीं। नहीं है यार, अभी देखते हैं अगर कोई पेट्रोल पंप मिलता है इसकी कोई टफ शॉप हो तो वहां पे बैठ के रहते हैं। शायद कोई सी टाइप के बंदे मिल जाए वहां से। और टाइम भी तकरीबन हो गया 1 घंटा। कराची।
245. जी अब यहाँ पे रोक लेते हैं आप। ट्रक शॉप यहाँ पे एक नजर आई है मुझे, मे भी सीट केवल भी मिल जाए हमें, तो हम बाइक को खड़ा करते हैं थोड़ा छाँव में। और यहाँ से जनाब उम्मीद है कि शायद मिल जाए हमें केबल, क्योंकि मैंने सामान रखा हुआ है मोबाइल्स का। मिलते हैं जी छोटी सी ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह।